राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है भाग 16 में, जो तृतीय खंड का भाग 16 है। और श्रीमद् भागवत जी के तृतीय खंड तृतीय स्कंद में भाग 16 वीडियो, जो अंतिम 15 वीडियो में जहां पर कथा को हमने विश्राम दिया था, जिसमें आपने जाना था कि इस जगत का त्रिविध काल द्रव्य तथा गुण के द्वारा प्रलय होता है, या उसके आगे की कथा हम जो है सुनते हैं और जानते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में किस प्रकार सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है। और इसे सुनने जानने के लिए आप जो है इस चैनल से जुड़े रहें और इस कथा को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इस कथा का लाभ जो है सब तक पहुंच पाए और जब भी कथा का अगला भाग आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। ईश्वर परम सत्य है। उस परम सत्य ने कैसे सृष्टि की रचना की है, आइए आगे जानते हैं कथा में। ईश्वर की एक से अनेक होने की इच्छा में सबसे पहली सृष्टि है। इसके बाद दूसरी अहंकार और पृथ्वी आदि 5 महाभूति की उत्पत्ति हुई। तीसरी भूत सर्ग अर्थात पंचभूतों के तन्मात्रा वर्ग की उत्पत्ति हुई। चौथी सृष्टि में ज्ञानात्मक इंद्रियों की रचना हुई और 5वीं सृष्टि में कर्मेंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की रचना हुई। छठी सृष्टि में अविद्या, माया, तप, मोह, महामोह की रचना तथा 7वीं सृष्टि में अचेतन वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल, वृक्ष आदि उत्पन्न हुए। 8वीं सृष्टि में गधा, घोड़ा आदि 9 प्रकार के खुर वाले जीव जंतु, कुत्ता, व्याघ्र आदि 5 प्रकार के नाम वाले जीव और चोंच वाले गिद्ध, बाज आदि की रचना हुई। 9वें नंबर पर देश सृष्टि हुई। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पहली सृष्टि से लेकर 9वीं सृष्टि तक में संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण कर रहे हैं। प्रभु नारायण की जय। नारायण भगवान जो है चराचर जगत का निर्माण कर रहे हैं और इसका अवलोकन, इसका जो है पठन पाठन जो है श्रीमद् भागवत कथा में दिया हुआ है, जो आप सुन रहे हैं। इसके आगे, इसके अतिरिक्त विश्व के रूपांतर के समान सृष्टि के प्रलय के मूल कारण में भी काल ही स्थित है। काल का स्वरूप और प्रमाण बताते हुए वो कहते हैं कि परमाणु पृथ्वी का अविभाज्य और सूक्ष्मतम अंश कहलाता है। 2 परमाणुओं के मिलने से अर्थात 2 परमाणुओं के योग से एक अणु और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु निर्मित होती है। देखिए, आपने एटम और जो है मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ी है और परमाणु अणु के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा है, और वह हमारे श्रीमद् भागवत कथा में जो है पहले से ही जो है यहाँ पर स्थित है। तो विज्ञान की उत्पत्ति भी जो है कहीं न कहीं भागवत कथा की ही देन है, भागवत की जो है ज्ञान की ही देन है। यह त्रसे रणु झरोखे से छन कर आती हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में उड़ता हुआ क्षुद्रतम रजकण ही है। 3 त्रसे रेणुओं को पार करने से सूर्य को लगने वाला समय एक त्रुटि कहलाता है। त्रुटि का 100 गुना समय एक वेद, 3 वेद के मिलने से एक लव, 3 लवों के संयोग से एक निमेष, 3 निमेषों के योग से एक क्षण बनता है और 5 क्षणों से एक काष्ठा बनती है। 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं का एक नाड़िका, 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है, 6 या 7 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है और 4 यामों का एक दिन होता है और 4 यामों की एक रात होती है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है। पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 पक्षों का एक महीना होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है। अयन होते हैं और अयन 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। इन 2 अयनों का एक वर्ष होता है। और अर्थात आपको यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ज्ञात हो गया होगा कि जो हम कहते हैं दोपहर, सांध्य, सुबह, शाम, इस क्षण और प्रखर, पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो भी कहते हैं, ये सब कथा में जो है यहाँ पर प्रस्तुत है। और कैसे दोनों पक्षों के मिलने से जो है एक महीना होता है, ऋतुएं कितनी होती है, और जो है सूर्य जब दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं तो 6 मासी जो है दक्षिणायन होते हैं और 6 मासी उत्तरायण होते हैं। ये जो है एक वर्ष को बनाता है और ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की आयु है। इस वर्ष को ही सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा
और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद वे संवत्सर, प्रतिवत्सर, चूड़ावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्स कहते हैं। इस श्रीमद् भागवत जी की कथा के तृतीय अध्याय में इतना ज्ञान छिपा है, इतना ज्ञान छिपा है कि इसे पढ़ करके मेरी बहुत सारे जो है संदेह और सोच दूर हो गए कि श्रीमद् भागवत जी बस ऐसे ही प्रचार प्रसार लोग करते हैं। क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि क्या भागवत कथा वगैरह करना, पाठ करना, इनमें कुछ रखा नहीं है, पर इनमें ही ज्ञान निहित है मेरे दोस्तों। भगवत कथा जो है आपको अज्ञानता से दूर करती है। आइए आगे जानते हैं कि देवताओं के 12 सहस्त्र वर्षों की अवधि के 4 युग होते हैं। देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष मतलब 12,000 वर्षों की अवधि के 4 युग होते हैं। मतलब एक युग जो है 12,000 वर्ष का होता है। तो सतयुग जो है 12,000 वर्ष का हुआ, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इस अवधि में क्रम से 4800, 3600, 2400 और 1200 दिव्य वर्ष की होती है। इस तरह के एक सहस्त्र चारों युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतना ही समय एक रात होती है। ब्रह्मा जी के दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु का परिमाण जो होता है 71 से 6 और 14 चतुर्युगी होता है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर रात का आगमन और उनका विश्राम करना ही प्रलय है। ब्रह्मा जी की आयु के प्रारंभिक भाग के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक कल्प हुआ। इस कल्प में शब्द मात्र था। दूसरे प्रारंभिक भाग में पद नामक कल्प हुआ। इस कल्प में भगवान की नाभि सरोवर में कमल प्रकट हुआ। यह सर्वमय लोक था। मैत्रेय जी के अनुसार इस समय दूसरे प्रारंभिक चरण उत्तर और पूर्वार्ध का 12 कल्प चल रहा है और इसमें भगवान के शुक्र रूप का धारण किया है। इसमें भगवान ने शुक्र रूप का धारण किया है। दो पराद्र का यह काल कृष्ण भगवान का एक निमेष है। देवी समस्त ब्रह्मांड कोश के कारण रूप है और उनसे परे कुछ भी नहीं है। आगे मैत्रेय जी आगे भी कई इसके बारे में बता रहे हैं, इनमें विवरण कर रहे हैं सृष्टि की रचना और पंच महाभूतों की रचना और इन सब के बारे में आगे भी कथा में कह रहे हैं। सो तृतीय अध्याय की जो कथा है हम यहाँ पर विश्राम देंगे और आगे 17वें वीडियो में 17वें भाग में हम जानेंगे कि तृतीय अध्याय में सृष्टि के बारे में आगे क्या विवरण किया गया है और उसे समझेंगे, जानेंगे। और धीरज बहुत ही जरूरी है, धैर्य बहुत ही जरूरी है। किसी भी कथा को सुनने में जो है धीरज धैर्य अगर आप खोते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन जो है चंचल हो जाता है और आप कथा से जो है कथा का जो लाभ है उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब भी कथा सुने तो आप जो है मन को एकाग्र करके शांत करके सुने और कथा के अर्थ को समझे ताकि इस कथा का पूरा लाभ आपको मिले। को विश्राम देते हुए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, भागवत जी को प्रणाम करता हूँ, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी लाल को प्रणाम करता हूँ, बाके बिहारी जी को प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।